क्लास 9 के नंबर सिस्टम में जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक है रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा टॉपिक होता है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे हम डिनोट करें। जैसे कि √5 है, अगर इसको √5 रहे, √3 रहे, √2 रहे, √6 रहे, √7, √11 कुछ भी रहे, उसको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट किया जाए। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि काफ़ी पेचीदा मैंने अनुभव किया है कि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी परेशानी होती है, जबकि है कुछ भी नहीं। स्क्वायर रूट 3.5, 6.5, 9.5, 10.5, 10.7, 3.7 इस तरह के नंबर को स्क्वायर रूट में नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करें। ये वो टॉपिक्स है जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप अगर इसको नहीं समझते हैं, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं। पहले रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके विषय में डिस्कस किया है। मेरा एक दो वीडियो है, मैं लिंक डालूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें जो मेन बात है उसको ध्यान में रखिए कि अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 0.75 और अगर रेकरिंग सिर्फ 5 पर है, 5 पर, 75 पर नहीं, और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा है कि इसको x इज इक्वल टू 0.75 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 5 पर रेकरिंग है तो ये 5 को रिपीट कर देंगे। 5 5 2 3 टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं। 2 3 टाइम्स लिखने के बाद उसकी आवश्यकता होती है। अब हम लोग यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को आप ऐसे जगह पर शिफ्ट करो कि हर बार डेसिमल को जब हम लोग शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो उसी नंबर के पहले रहना चाहिए। जैसे कि अगर इस डेसिमल को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो 5 डेसिमल 5 रहेगा। फिर अगर इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो डेसिमल के बाद 5 ही रहता है। ये ध्यान में रखना होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जैसे कि 0.76 और दोनों पर रेकरिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 0.767676। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल को मूव कराने में क्या प्रॉब्लम आती है, इसको देखो। अगर हम इस डेसिमल को मूव करा के यहाँ पर लाते हैं, यानी 7.6 लाते हैं, तो डेसिमल के बाद 6 आ जाता है। फिर अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो पहले वाले केस में 0.6 आता है, दूसरे वाले केस में 0.7 आता है। यही वो प्रॉब्लम है जहाँ पर कि स्टूडेंट को परेशानी होती है। लेकिन इसका सीधा इलाज है, सीधा सॉल्यूशन है कि डेसिमल को ऐसे जगह पे रखो जो कि डिजिट बार बार आता रहे। ठीक, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। ये डेसिमल को हमको यहाँ पर लाना है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू 7.555। अब यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 7 है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 है। ये प्रॉब्लम आ गया। डेसिमल के बाद का डिजिट एक ही रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसको करना होगा, नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं दे सकेगा। तो दूसरा उपाय इसका क्या है कि ये डेसिमल को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो डेसिमल अगर यहाँ आ जाता है तो डेसिमल के बाद 5 आ जाएगा, यहाँ भी डेसिमल के बाद 5 है, काम हमारा चल जाएगा। लेकिन इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ उठाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना
तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ आके हो जाएगा 75.555, 3 बार 2 4 बार 2 से कोई मतलब नहीं है। अब ये अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, ये 2 है और ये 3 है, तो अब हम लोग 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2, 1 से काम नहीं चलेगा, तो 3 है 100x माइनस 2 है 10x, तो 10x माइनस करेंगे और फिर 75.555 75.555 और माइनस करेंगे 2 नंबर में है 7.555। यहाँ पर ये बात ध्यान में दो कि डेसिमल के बाद 5 है, डेसिमल के बाद 5 है, ये हमारा सॉल्यूशन देगा। अगर डेसिमल के बाद का डिजिट डिफर कर रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं देगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो 90x हो गया। 90x इज इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स है 555, यहाँ भी 55 कैंसिल हो जाएगा। 75 में 7 माइनस कर देंगे तो 75 में 7 माइनस करेंगे 68 हो जाएगा। 68.00, पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ ही दो। Therefore x इज इक्वल टू 68/90। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 3 4 और 2 से 45। अब ये कैंसिल नहीं होगा, यही हमारा इसका आंसर है। 34/45 is in the form of p by q, where q is not equal to 0. Here it is 45. इस तरह के क्वेश्चन को बनाओ, दिक्कत होता है कमेंट में लिखो, जरूर हम लोग उसको सॉल्यूशन ला के रहेंगे। सेकेंड टॉपिक, √5, स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। इस टॉपिक में आगे जाने के पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम यूज हो रहा है वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 10th क्लास में जब जाओगे तो इसका प्रूफ पढ़ोगे। देखिए फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इसका वैल्यू हो जाएगा p² प्लस b² और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये थ्योरम इसके सॉल्यूशन में हमको काम आएगा, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। अब हम लोग चलते हैं √5 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, इसको देखते हैं। अब √5 को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका बतलाया गया है। एटलीस्ट 3 मेथड्स जो मैंने अलग अलग बुक्स में देखा है, मैं उसको समझाऊंगा, आप लोगों को भी तीनों मेथड्स में बतलाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा अच्छा और उचित प्रोसेस है वो सबसे पहले मैं बतलाता हूँ, उसको देखो। नंबर लाइन पर डिनोट करना है, इसलिए एक नंबर लाइन हम लोग खींच लेंगे स्केल से, पेंसिल से एक नंबर लाइन ये खींच लिया। यहाँ पर 0 और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये स्केल से इक्वल डिस्टेंस लोगे जिससे कि गलती नहीं हो। ये नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 इस तरह से इसको मार्क कर दिया, 3 भी कर देते हैं। ये इक्वल डिस्टेंस है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट्स लिया है, 4 5 जितना जरूरत पड़ेगा उतना लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, √2, √3, √4, √5, √6, सारे क्वेश्चंस को इसी तरीका से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्या करते हैं, 1 मार्क यानी कि ये 1 यूनिट है, यहां पर इस पॉइंट पर
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने तो आता ही होगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया, इस तरह से ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया हमने। ये 90 डिग्री है, ये ध्यान में रखोगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरा सा गलती हो जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट है, इतना ही कंपास से उसको मेजर करके यहां पर ये नाप लिया और यहां से इसको इस तरह से कट कर दिया। ठीक, अब स्केल से ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये O है, इसका नाम हम लोग A दे सकते हैं, इसका नाम B दे सकते हैं, जो मन में आए दो नहीं दो। अब ये जो OB डिस्टेंस है, OB क्या हुआ? OB हो गया यहां से यहां तक ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस ये भी 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2, स्क्वायर √2 देगा। अब ये लेंथ अभी हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम पर, तो ये वैल्यू हमको दे दिया स्क्वायर √2। अब ये कंपास से यहाँ पर निडल को रख के ये लेंथ मेजर करके इस तरह से इसको, ये वैल्यू हमारा √2 स्क्वायर √2 दे देगा। ठीक, अगर स्क्वायर √2 नंबर लाइन पर शो करने आता है तो आपका काम फिनिश है। लेकिन हमको बनाना है √5। क्या करेंगे? जहां पर ये पॉइंट, ये नोट करो इस पॉइंट को, जहां पर √2 एक्स एक्सिस को मिला, वहां पर फिर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से खींच देंगे। ये फिर परपेंडिकुलर लाइन है। अब फिर यहां से ये 1 यूनिट जो पहले वाला केस में लिया था, उतना ही यहां से रख के इसको कट कर देंगे। कट कर दिया, ये जो पॉइंट है इसको C मान लेते हैं। अब O से फिर इसको ज्वाइन कर दिया। OC कितना हो गया? OC हो गया ये √2 है, तो स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर √3। ये OC का डिस्टेंस नापने के बाद यहां से ये कंपास से नाप लोगे, ये जो आर्क आएगा इस आर्क को इस तरह से काट देंगे, तो ये हमारा आ जाता है स्क्वायर √3 यहां तक। ठीक, फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसी तरह से फिर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लिए, ये 90 डिग्री होगा और 1 यूनिट यहाँ से फिर कट कर देंगे। ये पॉइंट D अगर मान लेते हैं तो O और D को इस तरह से मिला दिया, ये OD मिल गया। अब ये जो OD है, ये OD यहाँ से लेके इस तरह से इसको जब कट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू देगा, इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक √3 है, स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि ये 4 स्क्वायर 4 यानी 2, ये 2 मार्क होकर ये पास करेगा। ठीक, लगभग पास किया भी, लेकिन हमको अभी बनाना है, ये आ गया स्क्वायर √4, लेकिन बनाना है 5। एक स्टेप और चल दो, तो एक स्टेप यहाँ पर फिर हम लोग एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे और 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट यहाँ से इसको कट कर दिया। फिर यहाँ से O से इसको ज्वाइन कर देंगे और ये पॉइंट E है, ये OE कंपास से मेजर कर लो और इसको इस तरह से काट देंगे। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √5 दे देगा। इस प्रकार से आपको √2 बनाना है, पहले ही स्टेप में हो गया। √3 बनाना है, दूसरे स्टेप में आया। √4 बनाना है, थर्ड स्टेप में ये √4 होगा और 5th स्टेप में आपका आता है
√5, इसी तरह से √6, √7, √8, √9 आप बना सकते हैं। कई बुक्स में हमें देखा है कि जैसे कि √√5 लेना है, तो उसको क्या किया गया है कि ये एक नंबर लाइन ले ली, ये 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये नंबर लाइन है। अब √5 को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। √5 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। अब ये 2 का स्क्वायर, तो यहां से 0 मार्क से ये 2 यहां पर 1 यूनिट हम लोग ले लिए, ये बन गया उसका बेस। जैसे यहां पर 1 यूनिट लिया था, यहां पर 2 ले लेंगे, क्योंकि p² प्लस b² होगा तो बेस इसका 2 लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर फिर भी 1 ही लेंगे। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेकिन 1 यूनिट इतना सा ये वाला, ये यहां से कट कर दिया और इसको O से ज्वाइन कर दिया। ये आर्क मेजर कर लेंगे इस तरह से कंपास से, और फिर इसको इस तरह से करेंगे तो ये लेंथ हमको दे देगा √5 का। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। दोनों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस से बनाओ, दोनों सही है। एक और प्रोसेस है, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन उस प्रोसेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है ये वाला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, लेकिन इस टॉपिक पे चलने के पहले जो लॉ हम लोग यूज करेंगे उसको पहले जान लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले इसको, ओके, अगर कोई नंबर डेसिमल में हो, जैसे 3.5, 6.5, 2.7, उसको नंबर लाइन पे और स्क्वायर रूट के साथ 3.5 स्क्वायर रूट, 6.7 स्क्वायर रूट, 2.9 स्क्वायर रूट, इसको किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, ये टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इसको जानने के पहले एक कंस्ट्रक्शन है जो कि आपने 9 क्लास में, 8 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में जरूर पढ़ा है। 9 में तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन 8, 7, 6 में ये जरूर पढ़ा है। क्या है वो कंस्ट्रक्शन? वो है, अगर कोई लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A और B। ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना बिल्कुल आसान है, कंपास ले लो, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ ले लेंगे, हाफ मतलब 2.5, अंदाज से लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 2.5 हो, थोड़ा ज़्यादा ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, और B पॉइंट पर उसका यहाँ पर स्टेप 1 में नीडल यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को इस तरह से, ऐसे और इस तरह से कट कर देंगे, इस तरह से और इस तरह से कट हो जाएगा। अब उस नीडल को उठा के A पर रखेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से, तो ये इस तरह कटा, और फिर यहाँ से इस तरह से इस तरह कट जाएगा। स्केल से इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस तरह से डॉटेड लाइन में। ये जहां पर मिलेगा ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन यानी कि इतना सा 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये लाइन, ये वाला लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक नंबर बाद। नंबर 2 बात, ये अगर मेजर करोगे एंगल, ये एंगल, दिस एंगल, तो ये 90 डिग्री होगा। इसीलिए इसको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर
और बाइसेक्टर यानी बराबर भाग में बांटा, यही कारण है कि इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका यूज होगा। अब हम लोग इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इस टॉपिक पर आने के लिए हम लोग को नंबर लाइन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ये एक लाइन ले लिया और ये पॉइंट, इसका नाम दे दिया ए। ठीक, जितना लेंथ है, जैसे यहां पर ये 3.5 है, कंपास से स्केल से 3.5 काट लो, नाप लो, और 3.5 का डिस्टेंस सपोज करते हैं कि ये 3.5 यहां पर आता है बी, यानी ये है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर स्क्वायर रूट की बात नहीं है, स्क्वायर रूट के अलावा जो वैल्यू है, जैसे 3.5 है तो उतना लेंथ यहां से कट कर लिया, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बी को प्रोड्यूस पहले ही कर दिया है, पहले ही लाइन को बढ़ा के लिख लेना। उसके बाद 1 यूनिट, जैसे ये सेंटीमीटर लिया तो 1 सेंटीमीटर लेंगे। बड़ा स्केल ले सकते हो तो ज्यादा क्लियर डायग्राम बनेगा। तो यहां पर सेंटीमीटर लिया 3.5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कंपास से कट करके बी पॉइंट पर रखकर यहां पर एक मार्क दे दीजिए। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, और ये 1 सेंटीमीटर होगा, 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, फीट, गज, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो, किलोमीटर तो बना ही नहीं सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब ए और सी, जैसे यहां पर ए और बी था, यहां पर है ए और सी, ए और बी यहां पर नहीं, यहां पर ए और सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया, खींचने में कोई परेशानी नहीं होती होगी। सी पर कंपास को रखेंगे निडल को, और यहां से इस तरह काटेंगे, फिर यहां से इस तरह काटेंगे, फिर यहां से उठा के ए पर रख लेंगे, और इस तरह से इसको इस तरह काट दिए और इसको इस तरह काट दिए, यहां से इसको इस तरह से मिला दिया, ये मिल गया। ठीक, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं। सपोज करो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पॉइंट का नाम ओ है। अब ये ओ और ए, ओ ए को रेडियस ले लेंगे, ओ ए को रेडियस ले लिया, और वो रेडियस जो है ये ओ ए रेडियस, या ओ सी भी ले सकते हो, और ओ को सेंटर मान लेंगे। एक सेमी सर्किल खींच लो इस तरह से, एक सेमी सर्किल हो गया जिसका कि सेंटर ओ है और रेडियस ओ सी है या ओ ए है। ओ सी या ओ ए कोई भी हो, दोनों तो बराबर ही होगा। अब बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना है, यानी कि बी पॉइंट पर राइट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दो। तो ये जो लाइन यहां पर खींचोगे परपेंडिकुलर, ये इस सेमी सर्किल को कहीं पर कट कर गया है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ई दे देते हैं। जहां पर ये परपेंडिकुलर है, इसको ध्यान में रखो। बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि इस सेमी सर्किल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये जो पॉइंट ई है, ये लेंथ हम लोग बी ई मेजर कर लेंगे। बी ई का लेंथ कितना है, कैसे मेजर करेंगे? तो कंपास के निडल को बी पर रखेंगे और यहां से ये मेजर कर लिए। जो आर्क आएगा, यहां से आर्क आएगा, इसको इस तरह से, यही हमारा स्क्वायर रूट 3.5, ये 3.5 स्क्वायर रूट है। 3.5 का स्क्वायर रूट निकाल लो और ये वैल्यू मेजर कर लो। देखो ये सेम आएगा। ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से बनाओ। ये दोनों टॉपिक स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 3.5 पॉइंट वाला और बिना पॉइंट वाला,
ये तो प्रैक्टिस करोगे। कंपास, स्केल, पेंसिल ये अपने पास रख के बनाओ। और रेकरिंग डेसिमल को किस प्रकार से हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 5-10 सवाल बनाओ, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास जरूर पसंद आया होगा। और एक बात तो बताना भूल ही जाता हूं, मैं रोज रोज, नए होगे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरा सा दबा दो, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो वो आपके पास जाए। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।